नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। बेटे, हम तुम्हारी 1.25 महीने की कठोर साधना पर बहुत प्रसन्न हैं। आंधी तूफान आने के पश्चात भी तुम अपने संकल्प पर अडिग रहे। तुम्हारी इसी श्रद्धा और निश्चल प्रार्थना को फल देने का समय आ चुका है। शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। अरे भाई, पानी में क्या कर रहे हो? बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, नहीं तो डूब जाओगे। शनये नमः। अरे भाई, निकल आओ। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये। आपको इस तरह बीच में मेरी साधना को नहीं तोड़ना चाहिए था। जब जीवित रहोगे तब साधना कर पाओगे ना। पर ऐसा क्या दुख है जो... क्या बताऊं, 12 साल से जिन अपनों को पाने के लिए तड़प रहा था, उन्हीं भाइयों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। 12 वर्षों तक तुम अपने परिवार से दूर रहे? हाँ, क्योंकि मेरी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु? हम कुछ समझे नहीं। मैं 8 साल का था जब मुझे एक सांप ने डस लिया था। मेरे घर वालों ने मुझे मरा हुआ समझकर नदी में बहा दिया था। मेरी लाश बहुत दूर निकल गई। रात के वक्त सपेरों की एक टोली ने मुझे देख लिया। अरे वो देखो, लड़का बह रहा है। झंडा लगा है कि सांप ने काटा है। चलो इसे बस्ती ले चलते हैं। दादू, दादू, देखो, दादू, देखो बच्चा मिला। दादू, 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 बच्चा मिला। दादू, बच्चा मिला। दादू, देखो दादू। अरे क्या हुआ रे? दादू जल्दी देखो, क्या हुआ? अरे इसे तो ततिक नाग ने डसा है, और उस नाग का डसा कभी जिंदा नहीं बचता। नहीं, अभी इसके बदन में गर्मी बाकी है। कमला, जरा जल्दी से नागदोन ले आना। अभी लाती हूँ।
ये लीजिए। बेटे, नाम क्या है तेरा? आप लोग कौन हो? और मैं यहाँ? बेटे, हमने तुम्हें नदी में बहते हुए पाया था। नदी में? बता बेटा, कहाँ है तेरा घर? गांव में। बेटे, तुम्हारे बापू का नाम क्या है? मेरे बापू का नाम धनपाल है। गांव में ही हमारा घर है। कौन से गांव में बेटा? बेटे, याद करो, सोचो तुम किस गांव के रहने वाले हो? मुझे सिर्फ अपने बापू का नाम याद था, गांव का नहीं। सपेरों ने मेरे बापू के नाम से मेरा गांव ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे घर वालों का कोई पता नहीं चला। घर वाले तो नहीं मिले, पर धीरे धीरे सपेरों के रंग में रंगकर मैं भी सपेरा बन गया। एक दिन हमारा खेमा इस गांव में पहुंचा। उस दिन मैं गांव वालों को सांप का खेल दिखा रहा था। बापू, ये तो मेरा बापू है। बापू, बापू,
बापू, बापू कैसा है बापू? पहचाना मुझे? मैं तेरा राकेश, तेरा छोटा बेटा। बापू, ये तुझे क्या हो गया बापू? बता बापू, ये क्या हो गया तुझे? ओ भाई, कौन है तू? किसने बुलाया तुझे? आप करम भाई हो ना? हाँ, करम सिंह नाम है मेरा। आप धर्म भाई हो ना? धर्म सिंह, क्या चाहिए तुझे? भाई मैं राकेश हूँ, आपका छोटा भाई। ओए, बावड़ा हो गया तू? ये मजाक किसी और के साथ जाके कर। हमारे भाई को मरे तो बरसों हो गए। भाई मैं वही राकेश हूँ भाई। भाई सपेरों ने जहर उतार कर मुझे बचा लिया था, तब से मैं आप लोगों को देखने के लिए तरस रहा था भाई। भगवान का शुक्र है कि आज मुझे मेरा घर मिल गया। घर? कैसा घर? किसका घर? सपेरे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? निकल यहां से तू। भाई मैं सच कह रहा हूं भाई, मैं आपका छोटा भाई राकेश हूं, याद कीजिए भाई। बापू तू तो मुझे पहचानता है ना बापू? मैं तेरा राकेश हूं ना? बता इनको बापू, मैं तेरा बेटा हूं। हाँ बता ना बापू, मैं राकेश हूं ना तेरा? हाँ, ये सही कह रहा है। 8 साल का था जब हमने इसे बचा लिया था। चुप कर सपेरे, तुझे और कोई बहाना नहीं मिला जो हमारे मरे हुए भाई का नाम लेकर हमको ठग दे चला आया? निकल जा यहां से, निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहां से। भाई अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? रुक जाओ भाई, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका छोटा भाई राकेश हूँ। क्या हुआ करम सिंह? अरे भाई लोग, ये बहरूपिया ना जाने कहां से हमारे घर में घुस आया। हम इसे जानते तक नहीं और ये कहता है कि ये हमारा भाई है। अगर तुम सचमुच राकेश हो तो बताओ, करम सिंह की शादी वाले दिन क्या हुआ था? शादी वाले दिन भाई की घोड़ी बिदक गई थी। उसने भाई को नीचे गिरा दिया था और भाई की टांग भी टूट गई थी। ये बात तो सबको पता है। तू मुझे एक बात बता, बचपन में राकेश को कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी? मेरी नीले डिब्बे की गुल्लक, जो माँ ने मुझे मेले से लाकर दी थी। जिस दिन मुझे सांप ने काट लिया था, उस दिन मैंने उसे ये है वो गुल्लक।
करम सिंह, मैं मानता हूं कि मुर्दे जिंदा नहीं होते, लेकिन लगता है कि यह सचमुच तुम्हारा भाई ही है। अरे ये हमारा कोई नहीं लगता। इतने दिन जब हमने गरीबी में काटे तब कहाँ था ये, और आज जब हम दो पैसे क्या कमाने लगे आ गया भाई बनने के लिए। अरे आप लोग सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? निकालिए इसे घर से। समस्या तो गंभीर है। धन दौलत की लालच में तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें पहचान कर भी नहीं पहचाना। धन के लालच में वो खून का रिश्ता भी भूल गए। एक काम करो, जो भाई तुम्हें बचपन में सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम करता था उससे जाकर मिलो। कोई फायदा नहीं, वो मुझे देखते ही धुतकार देते हैं। हमारे कहने पर एक बार प्रयत्न तो करो। जब कोई रास्ता भटक जाए तो उसे रास्ते पर लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, जब करम भाई कल मंडी से वापस आएंगे तब खेत के पास ही उनसे बात करूंगा। एक बार फिर से तुम्हारे भाइयों के मन में तुम्हारे प्रति स्नेह प्रेम जीवित करना होगा। तुमने हमारी कठोर साधना की है, उसका फल तो अवश्य मिलेगा। अच्छा भाई करम सिंह, राम राम। कल फिर मिलते हैं। ठीक है भैया, राम राम। करम सिंह, आज इस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है। आड़े वक्त में खून ही खून के काम आता है। मानो ना मानो, ये लड़का तुम्हारा भाई ही है। इसे अपने घर ले जाओ। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग राकेश के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं।
देखिए भाई साहब, राकेश का भी इस घर में उतना ही हक है जितना कि हमारा है, और उसे उसका हक जरूर मिलना चाहिए। उसने आपको बैल से क्या बचा लिया, अब तो पूरे उसी के हो गए। अरे हम उसके कोई दुश्मन थोड़ी ना है, मगर वो आपका भाई बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई ठग है, ठग। देख तू ऐसे मत बोल भाई साहब, मैंने उसकी आंखों में अपना बचपन का लाडला राकेश देखा भाई साहब। अगर हम मान भी लें कि वो राकेश है, तो हम अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कर्मा, आज जितनी भी जमीन है, जायदाद है, कारोबार है, हम दोनों का है, यानी हम दो भाइयों का है। कल को अगर तीसरा भाई आ गया ना, तो वो तीसरा हिस्सा मांगेगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि हम अपनी ही आंखों में सुई भोंक रहे हैं। मेरी बात मान कर्मा, तू उसे भूल जा। लेकिन भाई साहब, तुम लोग लालच की गहरी नींद में सो रहे हो, ऐसे तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हमें कोई दूसरा उपाय निकालना होगा। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि जिसका भी कर बाकी हो उसकी भरपाई कर दें। आप कौन हो? जमींदार जी ने हमें कर वसूली का कार्य सौंपा है। इससे पहले जो कार्य कर रहे थे उनका तबादला किसी और गांव में हो गया है। सभी किसानों के लिए खुशखबरी है, जिस किसान का कर बाकी है यदि वो भरपाई कर देता है तो जमीन उसके नाम हो जाएगी। हमारी सारी जमीन तो हमारे बापू के नाम है, क्या वो हमारे नाम हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने बापू का अंगूठा लगवा दो, हम अभी कागज बनवा देते हैं। हम बाकी और बापू को लेकर अभी आते हैं। चलो। कर्मा ले चल, जल्दी चल। अच्छा हाँ जल्दी कर। अरे कुर्सी ला जल्दी से। लो बैठो बैठो। अब बैठा बापू को। ये लीजिए, ले आए हम बापू जी। जल्दी बताइए कहाँ अंगूठा लगाना है, अभी लगवा देते हैं। बाबूजी, इस कागज पर आपका अंगूठा लगते ही आपकी सारी जमीन आपके दोनों बेटों के नाम पर हो जाएगी। बोलो लगा दूं? कोई और बेटा तो नहीं है आपका? नहीं, हम सिर्फ दो ही हैं, हमारा कोई तीसरा भाई नहीं है, दो ही हम लोग, है ना? लगता है आप लोगों के बाबूजी चाहते ही नहीं कि उनकी जमीन आप दोनों के नाम पर हो। नहीं, वो ये सारी जमीन तो हमारी है, मतलब हम दो भाइयों की।
कर्मा, कागज ला। बाबूजी, अब आपकी सारी जमीन आपके दोनों बेटों के नाम पर हो गई है। आप दोनों को इस जमीन के पक्के कागजात 3 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। ये रहे आपके कर के बाकी के पैसे। रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च। कहते हैं ये तेल बहुत ही लाभदायक है। यदि इसी तेल से अपने पिता के बदन पर मालिश करो तो वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। ओम सुरासुराः। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अपनी बापू की सेवा कर सकूं, पर वो लोग मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। केवल कर्म के पेड़ पर ही फल उगते हैं। तभी घर में जाओ जब तुम्हारे भाई और भाभी घर में ना हो। ठीक है भाई, मैं कल ही जाऊंगा। पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च। कर्मा, आज खेत में काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ बड़े भैया, अपने खेत में काम करने का मजा ही कुछ और है। क्या करूं मैं? तुम लोगों को रास्ते पर लाने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। जिस संपत्ति के लिए तुम लोगों ने अपने भाई को दुत्कारा, आज वही संपत्ति तुम्हारी नहीं रहेगी। क्यों भाई, इस खेत में क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने खेत में खड़े हैं, तुम पूछने वाले कौन? तुम्हारा खेत? अरे ये मेरा खेत है। चलो निकालो इन लोगों को यहाँ से। ओ भाई, तेरे को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये जमीन तो हम अपने बापू के जमाने से जोत रहे हैं। मैंने बाकी वाले को पूरे 2000 रुपए देकर इस खेत को खरीदा है। तुमने जरूर अपना उधार नहीं चुकाया होगा, इसीलिए उस बाकी वाले ने तुम्हारा खेत मुझे बेच दिया। हमने सारे पैसे चुका दिए हैं बाकी के। ये खेत हमारा है।
निकालो इन सबको। रोज छोड़ दीजिए ना, मत मारिए, मत मारो, मत मारो इन्हें, मत मारो। उठो, छोड़िए, चलिए। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तू घर के अंदर कैसे आ गया? तू जब से इस गांव में आया है ना, हमारा तो बस बुरा ही बुरा हो रहा है। सत्यानाश हो गया है हमारा। तू तो हमारे लिए मनहूस है, मनहूस। तेरे चक्कर में हमारे हाथों से हमारी सारी जमीनें चली गई, और वो बाकी वाला है ना, हमारी सारी जमीनें उस चौधरी को बेच गया है। मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। ये इस तरह से नहीं मानेगा, इसे मार के भगाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। भाई मेरी बात कर भाई। निकल जा। भाई मेरी बात तो सुन। बापू बापू कैसे बोला? बापू निकाल इसे, बापू फरमा इसे बाहर निकाल इसको। चौधरी जी, मेरे भाई इस जमीन के बिना क्या करेंगे, क्या खाएंगे वो? इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तू 2000 रुपए दे दे, जमीन के कागज ले जा। 2000? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं है तो चले यहाँ से। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी सुनिए तो। चौधरी जी, क्या मैं आपको इन पैसों के बदले कुछ और दे सकता हूँ? क्या है तेरे पास? मजदूरी। मैं आपके यहाँ मजदूरी कर सकता हूँ। मुंशी जी। जी मालिक। कागज बनाओ। जी मालिक। लिखो 15 साल तक बंधुआ मजदूरी, कोई पैसा नहीं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, और वो भी सूखी। मंजूर है तुझे? मंजूर है। चल अंगूठा लगा दे, फिर मैं तुझे खेतों के कागजात दे दूंगा।
मुंशी जी कागज दे दो। धन्यवाद। एकदम पागल लड़का है, भाइयों के लिए अपनी जिंदगी मेरे यहाँ गिरवी रख गया। भैया भैया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। कमीने, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। खेत के कागज लाया हूं। अब आपका खेत आपसे कोई नहीं छीनेगा। मैं यहां आप लोगों की खुशियां छीनने नहीं आया था। मैं तो बस अपनी खुशी को ढूंढते हुए आया था। मुझे ना तो जमीन का लालच है और ना ही रुपयों का, बस अपनों के प्यार का लालच था। मैं आप लोगों की जिंदगी से चला जाऊंगा। बस एक बार मुझे बापू से मिल लेने दो। बापू, बापू, मैं जानता हूं तूने मुझे पहचान लिया है। तेरी आंखों में मैं अपनी पहचान देख रहा हूं, और मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मैं अनाथ नहीं रहा बापू, लेकिन अब मुझे जाना होगा बापू। अगर जिंदगी रही और मेरी किस्मत में हुआ तो तेरी सेवा करने जरूर आऊंगा। रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा। करते राकेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राकेश, बहुत बड़ी। लेकिन अब हम और गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दे, तो अब कहीं नहीं जाएगा। नहीं भाई, मुझे जाना ही होगा।
मुझे इस खेत की कीमत चुकाने के लिए 15 साल तक चौधरी के यहाँ बंधुआ मजदूरी करनी है। राकेश, ये तूने क्या कर दिया? हम पापियों के लिए इतना बड़ा था। राकेश, राकेश, चौधरी जी आप यहाँ? ये ले भाई, अपना कागज वापस ले ले। कागज? लेकिन क्यों? क्या आपको जमीन की कीमत नहीं चाहिए? अब कीमत तो मिल गई। मिल गई? वो बाकी वाला सवेरे फिर से आया था।